मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है यस्य जननम तस्य मरणम, यानी कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। ये जो स्टोरी है बहुत ही सुंदर और बहुत ही हमें कुछ उपदेश यानी कि मोरल देने वाली स्टोरी है, जिसमें हमने बात की थी कि जो कुटनाथ है वह मास्टर ऑफ फ्रॉड है। वह अपने एक नेबर जो मर्चेंट वीतदास है उसके वहाँ एक बार जाता है और कहता है कि ओ मर्चेंट, मेरे कई सारे जो रिलेटिव्स है वो मेरे यहाँ गेस्ट बनकर आने वाले हैं, उसके लिए कुकिंग करने के लिए तुम मुझे अपने कुछ यूटेंसिल्स है वो दो। और यूटेंसिल की रिक्वायर करके वह उसके पास से कुछ कई सारे यूटेंसिल लेके आता है। और आफ्टर द यूज़ यानी कि उसका जब यूज़ हो जाता है तो वह यूटेंसिल्स वापस करने के लिए कुटनाथ वीतदास के घर पर जाता है। और उस वक्त वह कई सारे स्मॉल यूटेंसिल्स जो है वह उसके साथ रख देता है। तो विद्यास तो सरप्राइज हो जाता है, कहता है कि फ्रेंड्स, ये जो यूटेंसिल है ये मेरे नहीं है, कि दिस इज़ नॉट टू मी, कि ये मेरे नहीं है। मगर विद्यास को वह समझाता है कि दोस्त, तुमने मुझे जो यूटेंसिल दिए थे उनमें से ये जो स्मॉल यूटेंसिल है उसका कल रात मेरे घर पर बॉर्न हुआ है। तो इस तरह से उसे अपनी बातों की जाल में फंसा देता है और स्मॉल यूटेंसिल जो है उसे प्राप्त कर कर वीतदास तो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि हैविंग गॉट द न्यू यूटेंसिल एज द यंग वंस विद्यास वॉज प्लीज्ड। तो यहाँ तक दोस्तों हमने इस चैप्टर को देखा था। आज हम बात करेंगे आगे। तो यह है कुटनाथ और विद्यास का चित्र, जिसके हाथ में बर्तन आप देख सकते हैं। यह टोपी वाला कुटनाथ है और उसके सामने जो खड़ा है वह है वीतदास। तो ये दोनों इस कहानी के प्रमुख कैरेक्टर हैं। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथः पुनरपि वीतदासं पात्रार्थं प्रार्थयत। कहते हैं कि when some days passed, Vitdas again request Vitdas for the utensil। व्यतीतेषु यानी कि कई सारे दिन पास्ट हो जाने के बाद कुटनाथ ने फिर से यानी कि अगेंस जो वितदास था उसके पास फिर से जो यूटेंसिल थी उसकी रिक्वायर की। प्रदत्तेभ्य पात्रेभ्य अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मत्या प्रेरितो वीतदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। तो यहाँ दोस्तों जो वीतदास की ग्रिड है यह आप यहाँ देख सकते हैं। क्या कहता है कि प्रदत्तेभ्य पात्रेभ्य अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति, कि मैंने यदि इसे एक बार ये यूटेंसिल दे दिए तो मुझे स्मॉल साइज यूटेंसिल वापस मिले। इस तरह इस बार भी मुझे कई सारे यूटेंसिल जो है वह एक्स्ट्रा और न्यू यूटेंसिल है वह मुझे मिलेंगे। तो कहते हैं कि विद्यास compared by the wrong thinking that there would be gain of even more utensil than the utensils given। विद्यास ने जो एक ग्रीड है उसमें आकर एक रॉन्ग थिंकिंग कर कर दुर्मत्या प्रेरित यानी कि रॉन्ग थिंकिंग कर कर गलत सोच कर उसे जो यूटेंसिल चाहिए वह दे दिए। तो कहते हैं कि गिव हिम ऑल द यूटेंसिल्स दैट द डिसाइड। तो डिसाइड कि मुझे कई सारे बर्तन मिलेंगे, इस बात को उसने मन में सोचा और उसने सारे यूटेंसिल उसे दे दिए। तो आगे कहते हैं कि व्यतीते अपि एक मासे यदा कुटनाथ पात्राणि न प्रत्यर्पयितवान् तदा चिन्तमापन्नः वीतदास कुटनाथ गृहं गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। और कहते हैं कि व्यतीते अपि एक मासे कि एक 1 मंथ तक का जो वक्त होता है वह बीत जाता है, मगर उसके बाद भी जो कुटनाथ है वह उसके यूटेंसिल वापस करने के लिए नहीं आता। तो वीतदास कुटनाथ गृहम गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। तो वीतदास जो है वह बहुत ही चिंतित हो जाता है, वरीड हो जाता है और वीतदास कुटनाथ के घर सामने से अपने यूटेंसिल मांगने के लिए जाता है। कहते हैं कि
Even after a month passed, when Kutnath did not return the utensil, Vidyas, who was worried, went to Kutnath's house and asked for the oven utensils. कुटनाथः सशोकम् अकथयत्. कुटनाथ said with feeling. तो कहते हैं कुटनाथ ने दुख के साथ कहा. डिजेक्शन. कुटनाथ said with feelings डिजेक्शन. क्या कहता है कि भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, कि ऑल योर यूटेंसिल डिड्स, कि तुम्हारे तो सारे जो यूटेंसिल तुमने मुझे दिए थे वो तो मर चुके हैं. तो वितदास कोपाविष्ट सन कथयत. वितदास तो बहुत ही क्रोधित हो गया. उसने कहा, क्या कहा कि एवं कथम भवेत. तो कहता है कि भो व्यचक त्वं मिथ्या वदसि, निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथम संभवति. कि तुम तो ठग हो, तुम तो बहुत फ्रॉड हो और तुम झूठ बोल रहे हो. पात्र तो जो यूटेंसिल होते वो तो निर्जीव होते हैं, तो उसका कहते हैं कि मरण यानी कि मृत्यु किस तरह से हो सकता है. तो कहते हैं आगे इसका ट्रांसलेशन कि बीइंग ओवरकम विथ एंगर, विद्या सेड, हाउ विल इट हैपन दिस लाइफ. ओ चिट, यू आर टेलिंग अ लिट. हाउ इज द डेथ इज इन इनामेंट यूटेंसिल पॉसिबल. जो इनामेंट्स है, जो यूटेंसिल है वो तो कहते हैं कि इन इनामेंट्स निर्जीव है, तो उसका डेथ कैसे पॉसिबल है. तो इस तरह से दोस्तों होता है इसका ट्रांसलेशन. बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की. आप देखिए यहाँ, विद द साउंड डेज पास कुटनाथ अगेंस्ट रिक्वेस्ट वितदास फॉर द यूटेंसिल. Vidyas prompted by the wrong thinking that there would be given of even more utensils than the utensils given, give him all the utensils that he could not desired. Even after the month passed, when Kutnath did not return the utensil, Vidyas, who was worried, went to Kutnath's house and asked for his own utensil. Kutnath said with feelings dejection, all your utensil deeds. Being overcome with anger, Vidyas said, how will it happen like this. Oh cheat, you are telling a lie. How is the death of uninanimate utensils possible. बात करते हैं इसके ग्रामर की. ग्रामर में दोस्तों यहाँ देखिए, व्यतीतेषु, कतिपयेषु, दिवसेषु, ये जो सारे शब्द है इसमें आप देखिए कि येषु प्रत्यय लगाया गया है. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि येषु प्रत्यय जो है वह राम के साथ लगता है तो होता है रामेषु, उसी तरह वन के साथ लगता है तो होता है वनेषु. तो ये प्रत्यय जो है वह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का कारक है. तो व्यतीतेषु आपको पूछा जाए या दिवसेषु पूछा जाए तो आपको लिखना है सप्तमी विभक्ति बहुवचन. ठीक है. उसके बाद आगे बात करें तो जो सेकंड लाइन है उसमें आप देखिए लास्ट वर्ड है दत्वान. तो किसी भी क्रिया धातु के लास्ट में जब वानवती और व्रत वत प्रत्यय लगता है तो वो होता है कर्तरी भूत कृदंत. कर्तरी भूत कृदंत के प्रत्यय दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों को बढ़ा दिए हैं, फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि पुल्लिंग जो होता है तो उसमें वान प्रत्यय लगता है, स्त्रीलिंग में वती प्रत्यय लगता है और नपुंसकलिंग होता है तो उसमें वत प्रत्यय लगता है. तो ये होता है कर्तरी भूत कृदंत. इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है गत्वा. तो ये आपको अब पता होगा ही कि गत्वा तो त्वा प्रत्यय लगने से होता है संबंधक भूत कृदंत. ठीक है. सशोकम, शोकेन सहितम. तो शोकेन सहितम होता है तृतीया सही स शब्द लगने से उसका अर्थ होता है सह यानी कि साथ में. तो ये होता है तृतीया विभक्ति. शोकेन सहितम ऐसा हम इसे कह सकते हैं. तो ये होगा तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप.
इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, उसमें आप देखिए तो भवेत जो क्रिया धातु है, भवेत की यदि बात करें तो ये विध्यर्थ परस्मय पद अन्य पुरुष एक वचन होगा, क्योंकि भू पर से भव क्रिया धातु और भव के साथ इत प्रत्यय, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इयम, इव, इम, इस, इतम, इत और इत, इताम, इयु, ये विध्यर्थ के प्रत्यय है। ये होगा विध्यर्थ परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन। उसी लाइन में आगे देखें तो मिथ्या वदसी, वदसी प्रत्यय लगने से सी प्रत्यय जो है, तो आप अब तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है। और संभवती का रूप जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको अपने आप ये तैयार करना है, ठीक है। तो इतना ग्रामर, ये जो 3 पैराग्राफ आपके सामने है 2-2 लाइन की, इसमें से आपको पूछा जाता है। बात करते हैं आगे इसका ट्रांसलेशन जो आप देख चुके हैं। कुटनाथ धैर्यम अवलंब्य शांत वत्सा वदत। कुटनाथ जो अपने आप को अपना धैर्य कभी नहीं गवाता, वह धैर्य के साथ शांत स्वर में बोलता है कि कुटनाथ पोल्किंग ऑफ करेज, शांत वचन से बोलता है। महोदय यदि पात्राणां जन्म भवति तर्हि तेषां मरणम् अपि भवति, कि said in a quiet manner, great man, if the birth of the utensil can the take place, even their death is likely to happen। यदि जो यूटेंसिल है उसका बर्थ होता है तो उसका डेथ होना भी निश्चित है, क्योंकि संसार में जिसका भी जन्म होता है उसका डेथ होता है। तो कहते हैं कि पात्राणाम जन्म भवति तर्हि तेषां मरणम अपि भवति। यदि यूटेंसिल का जन्म होता है तो उसका मृत्यु भी होता ही है। पूर्वजातानि पात्राणि भवत गृहे विलसन्ति, कहता है कि इवन देयर डेथ दिस लाइकली टू हैपन। कहते हैं द यूटेंसिल बॉर्न द ईयरलियर आर शाइनिंग इन द योर हाउस, कि पहले जो यूटेंसिल का जन्म हुआ है तो वह आपके घर पर शाइनिंग दे रहे हैं, आपके घर पर वह शोभ रहे हैं। यानी पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि, कि तुमने जो मुझे यूटेंसिल दिए थे उनका मेरे घर पर डेथ हो गया। तत्र अहं किं कर्तुं समर्थः, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पश्य, देखो, कहता है कि द यूटेंसिल दैट हैड बीन गिवन बाय यू डिड इन माय हाउस, व्हाट कैन आई डू इन दैट मैटर, सी, कि तुमने मुझे जो यूटेंसिल दिए थे उसका मेरे घर पर डेथ हो गया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम देखो। ऐसा कह के एक श्लोक उसे सुनाता है कि जन्म भवति पात्राणां मरणे संशयः कथम, जगति यत् समुत्पन्नम नश्यति सर्वथा ध्रुवम। कहता है कि यदि जो पात्र होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल है उसका जन्म होता है तो उसके डेथ के बारे में हम कोई शंका क्यों करें, क्योंकि जगत का तो नियम है कि जगति यद समुत्पन्नम सर्वथा नश्यति ध्रुवम। जगत में जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसका कोई ना कोई एक बार डेथ अवश्य होता ही है। तो इतना कहकर उसे ये सुंदर श्लोक सुनाया कि द बर्थ ऑफ यूटेंसिल टेक प्लेस, हाउ कैन देयर बी अ डाउट अबाउट देयर डेथ। इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस बॉर्न श्योरली गेट्स डिस्ट्रॉयड, कि जिसका बॉर्न होता है उसका डेथ भी होता है, जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वह डिस्ट्रॉयड भी होती ही है, इसमें हमें कोई डाउट रखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से कुटनाथ है वह विद्यास के साथ फ्रॉड करता है। देखिए इसका चित्र, अगर इसका ट्रांसलेशन एक बार देख लीजिए। कुटनाथ प्लंकिंग अप courage said a quick manner, great man, if the birth of the utensil can take place, even their death is likely to happen. The utensil born earlier are shining in your house. The utensil that had been given by your deed in my house. What can I do in that matter? See, the birth of utensil take place, how can
देयर बी अ डाउट अबाउट देयर डेथ इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस बॉर्न श्योरली गेट्स डिस्ट्रॉयज। ये है इसका ट्रांसलेशन। इसका चित्र आप देख सकते हैं कुटनाथ और वीतदास का। ठीक है, तो बात करते हैं इसके ग्रामर की। ग्रामर में आप यहाँ देखिए, फर्स्ट जो लाइन है इसमें बहुत ही शब्द है, तो बहुत ही मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसी लाइन में पहला और दूसरा वर्ड है धैर्यम अवलंब्य, तो इसका पहले तो संधि विग्रह करना है। धैर्यम प्लस अवलंब्य, अव प्लस लंब प्लस य, तो य प्रत्यय लगाया है और उसके आगे अव जो है यह उपसर्ग है, तो ये होगा संबंधक भूत कृदंत। इसके बाद जो सारे शब्द है जैसे कि विलसंति है, तो मैं आपके ऊपर वह भी छोड़ देता हूँ। भवती, विलसंति, मृतानि, ये सारे रूप आपको अपने आप करने हैं क्योंकि हमने कई बार इसका अभ्यास किया है। ठीक है, नश्यति मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि नश्यति जो है यहाँ नश्य क्रिया धातु है। नश्य का मतलब होता है डिस्ट्रॉयज, नाश करना, तो इसमें ती प्रत्यय लगाया गया है, तो ये प्रेजेंट टेंस का रूप है दोस्तों। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ श्यति प्रत्यय है, मगर यहाँ श्यति प्रत्यय नहीं है, यहाँ सिर्फ ती प्रत्यय है और यह है प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन। तो इस तरह से होता है यह नश्यति क्रियापद का रूप। और अब बात करते हैं हम आगे। तो यहाँ दोस्तों आप देखिए, तो जैसे कुटनाथ की जो ग्रीड है वह एक बार जब विद्यास उसके जो यूटेंसिल्स है वह उसे देने आता है उसके घर, उस वक्त वह उसके साथ कई सारे स्मॉल यूटेंसिल्स जो रख देता है, तो उसके कारण वह एक जैसे कि लालच में आ जाता है कि यदि मैं उसे दूसरी बार यूटेंसिल दूंगा तो दूसरी बार भी मुझे कई सारे न्यू यूटेंसिल से वह मिलेंगे। यदि उसने ऐसी लालच न की होती तो उसके जो एक्स्ट्रा यूटेंसिल जो है वह कुटनाथ उनसे कभी ले नहीं पाता। तो दोस्तों यहाँ से इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि लोभः पापस्य कारणम। लोभ जो होता है वो पाप का कारण होता है, तो कभी भी हमें किसी भी हाल में कभी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी गुजराती में भी कहावत है कि लोभिया न धान दुतारा खाए। ठीक है, यदि हम बहुत सारा लोभ करेंगे तो हमारा जो पैसा है या तो हमारी जो चीज़ है उसका यूज़ कोई और ही करेगा, तो इससे तो बेटर है कि हम खुद ही अपनी चीज़ का यूज़ करें। तो ये सुंदर सा मोरल हमें इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों सीखने को मिलता है। साथ में मैं आपको बोलूँगा कि इसका ट्रांसलेशन आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसमें से आपको ट्रांसलेशन पूछा जाए। और दूसरा कि कुटनाथ का जो प्लानिंग है वह आपको यहाँ से पूछा जाता है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ख़ास करके मैं कहूँगा कि शॉर्ट नोट में पूछे जाने की इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ कुटनाथ टू डिसीव वीतदास, कि कुटनाथ ने किस तरह से वीतदास के साथ छल किया, इसका प्लानिंग क्या था। तो ये बात आपको यहाँ से पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता, तो स्कूल के वक्त कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या एनी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसके जो एक्सरसाइज है और इसका जो ट्रांसलेशन है इसकी PDF मैं आप लोगों को जल्दी भेज दूंगा ताकि आप उसमें से देखकर अच्छे से लिख लें। अस्तु।